दोस्तों, सोचिए अगर एक ऐसी सिटी हो जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गई हो और आज भी उसके अवशेष पानी के नीचे मौजूद हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही लॉस्ट सिटी की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य है, द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या द्वारका सच में अस्तित्व में थी? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सत्य भी छिपा हुआ है? और सिर्फ द्वारका ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी और भी कई खोई हुई नगरी हैं जिनकी कहानियां विज्ञान और इतिहास दोनों को चुनौती देती हैं। चलिए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं और इन मिस्टीरियस लॉस्ट सिटीज की गहराई में उतरते हैं। द्वारका का जिक्र हमें महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार यह नगरी भगवान कृष्ण द्वारा बसाई गई थी। कहते हैं कि पहले यह मथुरा के लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान था, क्योंकि कंस के वध के बाद मगध के राजा जरासंध ने मथुरा पर कई बार हमला किया था। तब भगवान कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई, जिसे उन्होंने द्वारका नाम दिया। शास्त्रों के अनुसार द्वारका समुद्र के बीचों बीच बसी एक स्वर्ग जैसी नगरी थी, जो अद्भुत वास्तुकला और सोने चांदी से सुसज्जित थी। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जब यादव कुल आपसी संघर्ष में खत्म हो गया, तब कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग कर दिया और उनके जाते ही समुद्र ने इस नगरी को लील लिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या द्वारका सच में समुद्र में समा गई थी या यह केवल एक पौराणिक कथा है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने कई एक्सपीडिशंस किए। 1983 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) के प्रसिद्ध पुरातत्वविद डोनेस आरपा राव ने अरब सागर में समुद्री खोज की। उन्हें समुद्र के अंदर कई एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, पत्थरों से बनी दीवारें, स्तंभ और जल निकासी प्रणालियां मिलीं। ये अवशेष करीब 40 मीटर गहराई में थे और यह संकेत देते हैं कि वहां कभी एक समृद्ध नगरी रही होगी। जब इन संरचनाओं की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये अवशेष लगभग 9500 साल पुराने हो सकते हैं, यानी यह सभ्यता सिंधु घाटी से भी पुरानी हो सकती है। इससे कई इतिहासकार मानने लगे कि द्वारका की कहानी केवल मिथक नहीं हो सकती। दुनिया की अन्य खोई हुई नगरी द्वारका के अलावा भी दुनिया में कई रहस्यमयी लॉस्ट सिटीज मौजूद हैं, जो समय के साथ गायब हो गईं या विनाश का शिकार हुई। चलिए उनमें से कुछ और शहरों पर नजर डालते हैं। फर्स्ट, अटलांटिस का उल्लेख प्लेटो की किताब टाइमेयस और क्रिटियस में मिलता है। यह एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी, जो अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मजबूत नेवी और समृद्धि के लिए जानी जाती थी। माना जाता है कि यह सभ्यता अत्यधिक लालच और अनैतिकता के कारण नष्ट हो गई और समुद्र में समा गई। अटलांटिस के वास्तविक स्थान को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ इसे अजोरेस द्वीप समूह के पास मानते हैं, तो कुछ इसे भूमध्य सागर के अंदर खोजते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे पूरी तरह एक मिथक मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह मिनोअन सिविलाइजेशन से जुड़ी हो सकती है, जो एक भूकंप या सुनामी के कारण नष्ट हो गई थी। सेकंड, पोम्पेई, इटली। पोम्पेई एक रोमन शहर था जो 69 ईस्वी में माउंट वेसुवियस के ज्वालामुखी विस्फोट से पूरी तरह दब गया था। इस शहर की सबसे अनोखी बात यह है कि यह ज्वालामुखी की राख में ऐसा दबा कि यहाँ के घर, सड़कें और यहाँ तक कि लोग भी उसी स्थिति में सुरक्षित रह गए जिस हालत में वे थे। खुदाई के दौरान कई लोगों के शरीर ज्वालामुखी राख के सांचे में उसी स्थिति में मिले जैसे वे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह साइट आज भी इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यह रोमन सभ्यता की जीवन शैली को दिखाने का एक अद्भुत जरिया है। थर्ड, हेराक्लियन, इजिप्ट। हेराक्लियन एक प्राचीन मिस्री शहर था जो 1200 साल पहले समुद्र में डूब गया था। यह अलेक्जेंड्रिया से पहले मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहां कई यूनानी और मिस्री व्यापारियों का आना जाना था। इस शहर की खोज 2000 में हुई, जब गोताखोरों ने समुद्र के नीचे विशालकाय मंदिर, सोने के सिक्के, विशालकाय मूर्तियां और जहाजों के अवशेष खोजे।
माना जाता है कि भूकंप और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण यह शहर धीरे धीरे डूब गया। 4th, नान मडोल, माइक्रोनेशिया। नान मडोल एक अनोखा प्राचीन शहर था जिसे वेनिस ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। यह छोटे छोटे मानव निर्मित द्वीपों पर बना था जिसे विशाल पत्थरों से जोड़ा गया था। यह शहर समुद्र के ऊपर बना हुआ था और माना जाता है कि यह यहां के राजाओं और उच्च वर्ग के लोगों के रहने के लिए था। इसकी रहस्यमयी बनावट आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करती है, क्योंकि इतने भारी पत्थरों को समुद्र के बीचों बीच लाना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि मानी जाती है। 5th, पैटिटी, पेरू। पैटिटी को इनका सभ्यता का एक खोया हुआ शहर माना जाता है, जिसे कभी सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि जब स्पेनिश आक्रमणकारियों ने इनका साम्राज्य पर हमला किया, तो इनका शासकों ने अपनी अपार संपत्ति को छिपाने के लिए इस शहर का निर्माण किया और अमेजन जंगल में कहीं चले गए। आज भी खोजकर्ता और इतिहासकार इस गुमनाम शहर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घने जंगलों और कठिन परिस्थितियों के कारण यह अब तक नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि यह महज एक मिथक है, लेकिन कई लोग इसे इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी गुत्थियों में से एक मानते हैं। भारत में भी ऐसी कई रहस्यमयी सभ्यताएं थीं, जो आज भी हमारे लिए एक पजल बनी हुई। 1. खंभात की खाड़ी, गुजरात। समुद्र के अंदर पाए गए प्राचीन अवशेष जो 9000 साल पुराने माने जाते। 2. धोलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर जो आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित था। 3. लोथल, भारत की सबसे पुरानी और विकसित बंदरगाह सिटी। 4. राखीगढ़ी, यहां मिले मानव कंकालों के डीएनए टेस्ट से भारतीय इतिहास के नए तथ्य सामने आए हैं। निष्कर्ष और जागरूकता संदेश: इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर फैला हुआ है। हमें विज्ञान और पुरातत्व को खुले दिमाग से अपनाना चाहिए ताकि हम अपनी प्राचीन सभ्यता और उसके रहस्यों को समझ सकें। कई बार इतिहास को पॉलिटिक्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज के जरिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, लेकिन हमें ऑथेंटिक रिसर्च और जेन्युइन फाइंडिंग्स पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही और हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ग्लोबल एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।